हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मैं आपका अपना आपके जनपद का बेटा पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी बोल रहा हूं। मैं आपके हित, विकास, संविधान, हमेशा से दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज सहित सभी समुदाय का पीडीए की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके हितों और जनपद का चौमुखी विकास के लिए इस बार डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। आप अपना वोट अपने जनपद के किसान का बेटा अमर सिंह चौधरी को देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका एक वोट जनपद सिद्धार्थनगर की चौमुखी विकास में योगदान देगा। आप 25 मई को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। इस चुनावी समर में हमारा सहयोग पूरी साहस और हिम्मत से लगन से कर रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों के साहस और हिम्मत को सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए हमारे साथ इस चुनाव में लगे हमारे सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी, सामने हमारे अभिभावक के रूप में सम्मानित बुजुर्ग हैं। इस चुनाव में सही परिणाम, सही दिशा मिले, इसका प्रयास कर रहे नौजवान साथी हैं। क्योंकि आप सब अवगत हैं कि लोकसभा के इस चुनावी समर में डुमरियागंज में एक बार पुनः फिर से विभिन्न पार्टी के लोगों ने, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, पार्टी बनी है अपनी अपनी नीतियों पर। हर पार्टी की अपनी एक नीति है, अपनी एक सोच है, अपना एक उद्देश्य है। मैं पार्टी के तरफ से जो उम्मीदवार उतरे हैं अपनी बार डुमरियागंज में, उन उम्मीदवारों की मैं भर्त्सना करता हूं, उनकी मैं आलोचना करता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर में ये कहा जा रहा है कि अब की बहुत बड़े नेता लोग आए हैं। आप आकलन करिए, महसूस करिए, जो बड़ा होता है, बाहुबली होता है, वो अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में आता है। भला ये बहुत बड़ा नेता होता तो बस्ती में काहे लड़ जीते हो, सदस्यों में होते, यहाँ का करे आगे। लेकिन सौभाग्य था उनका और सिद्धार्थनगर के लोगों का आसीम पर रहने के बाद आज इतनी नाराजगी है पूरे लोकसभा में। मुझे लगता है अगर वो पार्टी से ना होते तो शायद उनको कहीं एक गिलास जल भी नहीं मिलता। सिद्धार्थनगर में ऐसा बीज बोया। 15 साल में उनका जो कुकर्म रहा है कि उन्होंने पूरे बाहरियों को लाके हर विधानसभाओं में एक एक दलाल पैदा कर दिया है, तैनात कर दिया है। 9 बजे से थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल हर विधानसभा में घेर लेते हैं। कौन? यहाँ राजू पाल, वहाँ देवेंद्र पाल, वहाँ अखंड पाल, वहाँ रिंकू पाल, वहाँ वहाँ पहलवान कान के हो बाबा बाट, वहाँ देवरिया को न लगा तो घरे द्वार न इसी से कब्जा करे मणि जी नाम। तो ये आप लोग देखें कि 15 साल में इस व्यक्ति ने एक ऐसा आपका सहयोग लेके जाल फैलाया, इतनी जुमलेबाजी, इतनी झूठाई करके कि सिद्धार्थनगर के लोगों को इतना मूर्ख समझ लिया कि 80 रुपये एक धोती अपने एनजीओ से ठग के और 60 रुपये एक कमरा दिन भर बांटो, बाकी बस धर्म कर्म के जात के नाम पर भड़काते रहो और यहाँ वोट लेकर के पद पाते रहो। ये मुसीबत 15 साल से झेलने के बाद मुझे लगता है पूरा डुमरियागंज का आवाम एकदम नाराज है, बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो पार्टी के खिलाफ है ना, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ तो आप है ही। ये अपने दिल पे हाथ रखे कि बार बार उसी बिहार भतुआ को क्यों लड़ाते हो? में नहीं है क्या कोई सेवा नहीं कर रहा है क्या? 3 बार तो बहुत मौका हो गया, गिर पड़ी है, लेकिन कहा तो दादा कैसो पहुंच जाए, कैसो मार ले जाए, लेकिन अब की नजर ना आई आवत होने। क्योंकि जिस पैटर्न पर, जिस समीकरण पर वो जीतते थे, वो समीकरण समाप्त है। अब 15 साल की मुसीबत तो खत्म नहीं हुए, तब तक नवा मुसीबत फिर आग खड़ा होगा दूसरा। गोरखपुर से इंडिया वाला टीम नहीं, अब वो कहा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होते हैं
तो छछूंदरगढ़ को जिला बाकी नहीं लगे जहाँ हर चुनाव में जाकर लड़त हो। बलिया लड़ी, बलरामपुर लड़ी, महाराजगंज लड़ी, खबीर नगर लड़ी, मैंने एको जगह बाकी नहीं है। जो सिद्धार्थ नगर बेचारा कहीं बस्ती वाला जीते थे तो महू चली वहीं हम के ने एक और मार ली। जब आप खलीलाबाद में एक बार जीत चुके थे तो वहां से यहाँ काकरे चले आए भैया बाहुबली। यहाँ बाहुबली कौन काम है? बाहुबली हो तो अपने जिला में लोग गोरखपुर में ना भाई तब पता चले यहाँ कौन बाहुबली कहते कहते। अच्छा दूसरे कौन बेजा है? जब अपने घर में जयचंद है, जयचंद माने एक जन ईटों विधायक, वह ना हगी है ना रास्ता छोड़ी है ना खरगोला ही वह तब तक एक 8 लंगूर लाख जरूर खड़ा कर देते। ये उनकी कर अरे वो तो शुक्र मनाओ एकदम सत्य है ये। शुक्र मनाओ देखिए मुझे डर वर नहीं है, सही बात कहने में जो दिशा है ऐसा नहीं। जब मैंने देखा कि तू तो पहले बाहर ही 15 साल के वैसे बोझ बना है दूसरों बात, तब तक हथिया वाला देखी तब तक वो लाख का ढेर खोल के खड़ा और जैसे लाए तो हाथी वाले कार्यकर्ता हमारे बड़े निष्ठावान, उनके जवन दवाई कई दिन जिला पर अब तू है स्वीकार नहीं है हमारे सिंह सीख है। तो मैं कहता हूं कि जिले को इन बाहरियों के हाथ में जाने से अच्छा ये था कि मेरे लोगों ने कहा कि जिले का क्या होगा। मैंने विचार बनाया कि जब सब पार्टियां बाहरी ही उतार रहे हैं तो मैं बाहरी वालों को अकेले लड़ने नहीं दूंगा। मैं अपने सिद्धार्थ नगर के 19 लाख वोटर और 26 लाख वाले जनसंख्या के बीच चल करके पूछूंगा और कहूंगा कि आपको अपना बेटा चाहिए, अपना भाई चाहिए या बाहरी चाहिए जो छलने के लिए लूटने के लिए आया है। इसका फैसला आपको करना पड़ेगा 25 तारीख। अपना माटी अपना बेटा नहीं चाहिए बाहरी नेता, अपना माटी अपना बेटा नहीं चाहिए बाहरी नेता। अब अगर हम ना उतरते मैदान में तो जिले के नेता को दिखाते कहाँ के पूछ पकड़े हैं। मैं भी तो किसी का पूछ पकड़ सकता था। हमारे लिए भी ऑफर आ रहा था तगड़ा तगड़ा कि पकड़ो, लेकिन मैंने कहा कि जिनके सर पे 19 लाख अभिभावकों का हाथ हो वो किसी बाहरी का पूछ क्यों पकड़े भाई? हम आपका पूछ क्यों न पकड़े, आपके पीछे क्यों न दौड़े? लो अगर मान लो हम ना ही लड़ी अभियान कहूँ न कहूँ जीतिए कई जने, जब सब बाहरी है तो जीतिए क्यों बाहरी है? और चौराहा पर आती नहीं चाय पिए तो काबो की का करा जाओ कि हमरे जिले नेता तो एकदम कुल निकम्मे हुई है। जब कोनो हइये नहीं लाए, कोनो मर्दे ही नहीं है तो केका दिया जाए। तो हम आपके इस ताने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हार हो चाहे जीत हो। और चौधरी अमर सिंह आपका बेटा आपके सामने अब सवाल उठता है कि हम आए क्यों हैं? में रह करके 5 साल आप सबके अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ा, इतिहास के पन्नों में कोई विधायक ऐसा नहीं होगा जो सत्ता में रह करके सत्ता के खिलाफ लड़े। मैंने 19 आज विरोध जिस तरह से वर्तमान सांसद का है जिले में, तो मैं 19 में ही सत्ता में रह के उनका विरोध किया था। ये सबको पता होगा जो मुझे जाना है। अच्छा, मैंने विरोध किया सरकार का कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने भी खेत जोता है, हल चलाया है, हंगाया है, बोया है, काटा है, दौरी को हाका है, उस बल्ली में भूसा लगा के भूसा भी बाला है। तो मैं किसान का बेटा हूं, पिछड़े समाज का हूं। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में सभी नागरिकों के लिए, सभी समुदाय के लिए अधिकार दिया है। उस अधिकार के प्रति जब मैंने देखा कि हमारे 85% लोग अंधभक्त बन गए और भाजपा जैसी पार्टी को हिंदूवादी धार्मिक पार्टी मान के जिताते आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं,
तो सरकार बनने के बाद हमारे नौजवानों का पढ़े लिखे रोजगार जो ढूंढ रहे हैं, ये भर्तियों में हमारा रक्षण कहाँ चला जाता है, हमारा रिजर्वेशन कहाँ चला जाता है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में कुछ पता लता नहीं चला। आपके बगल के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री से इसलिए अलग हुआ, इसलिए पद को छोड़ा, पार्टी को इस्तीफा दिया कि मैं किसान का बेटा हूं। आप कहते हो 2 गुना आय बढ़ाएंगे, तो तुम एमएसपी क्यों नहीं लागू करते? एमएसपी लागू कर दोगे तो किसान फलेगा फूलेगा, अडानी अंबानी मर जाएंगे। लेकिन किसान भले मर जाए, एमएसपी लागू नहीं होगा, इसलिए अडानी अंबानी फल फूल रहे हैं, उद्योगपति। अच्छा, अब आप आइए, यूनिवर्सिटी में भर्ती होती है, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होती है, तो हमारा हिस्सा कहाँ जा रहा है? ये देखो आप लिस्ट निकल कर। महंगाई कमर तोड़ रही है, कफन तक पे जीएसटी ले रहे हो मुझसे 18%। रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो 18%, दूध दही कलम दवात कापी किताब सब खरीदते हो 18% जीएसटी। अडानी अंबानी जो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं उनसे 3% लेते हो, हम खरीदते हैं तो हमसे 18% लेते हो। और इन्हीं सब विसंगति मैंने पद और पार्टी दोनों छोड़ दिया, वरना आपका बेटा, आपका भाई अमर सिंह दोबारा अच्छे वोट से सोचकर से एमएलए बनता, ये सबको पता है। ये लड़ाई आपको सवाल करना चाहिए वर्तमान सांसद से कि 15 साल आप बस्ती से चल के आए, मैंने हम पर विश्वास किया, आपने हम पर विश्वास किया। एक बार भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसानों के एमएसपी के मुद्दे को कभी उठाया आपने? कभी आपने रिजर्वेशन पर बोला? कभी आपने पिछड़े समाज के आर्टिकल 340 पर सवाल किया? कभी आपने आउटसोर्सिंग की नौकरी पाने वाले नौजवानों के साथ हो रहे खिलवाड़ पर आपने कभी कदम उठाया? 745 किसान काले कानून, 3 काले कानून को लेकर के सड़क पर झेलते रहे और शहीद हो गए। चौधरी अमर सिंह 3 काले कानून का विरोध करने वाला सत्ता का पहले आदमी था किसान होने के नाते। आपने उस पर अमल किया। आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से, ट्रीटमेंट की कमी से कितने भाई मेरे मुझसे जुदा हो गए, आपने उस पर कभी सवाल किया? आप इमरजेंसी लाए, आप नोटबंदी लाए, उस नोटबंदी में कितने लोग परेशान हुए, लाठी खाए, इतना नुकसान सहे, आपने उस पर सवाल किया? 2000 की नोट लाए, बड़े बढ़िया नैनो चिप वाला। अरे शर्म करो भाजपा वालों कि अपनी छापी हुई नोट 2000 तुम 6 साल भी नहीं चला पाए, उसको बंद करना पड़ा। 3 काले कानून लाए थे उद्योगपतियों के सुखद को, उनकी हैसियत को बढ़ाने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए, किसानों की जमीन को लीज पर करने के लिए, जिसका विरोध हुआ। तुमने देखा जब चुनाव तो तुमने थुक्के चाटा, उस 3 काले कानून को वापस ले लिया। और जब मेरा किसान मांगते मांगते शहीद हो गया तो तुमने वापस नहीं लिया। तुम्हें शर्म है कि नहीं? कैसे नंगा होगे? कैसे नंगा किया जाता है? वाह, 40-40 जवान सीमा पर शहीद हो गए 14 में सरकार 19 से बनाने की। सत्ता में आने के लिए देश का गृह मंत्री इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पे नहीं दिया। मोरबी में, गुजरात में पुल गिर गया, 190 दब गए।
प्रधानमंत्री जी, आपका लोक निर्माण मंत्री इस्तीफा दिया? नहीं दिया। उड़ीसा में देश के आजादी के बाद सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। बनारस में सांसद मोदी जी के इलाके में पुल गिरा, 19 लोग मरे, सांसद जी इस्तीफा दिए। 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए, भाजपा का कृषि मंत्री इस्तीफा दिया नैतिकता पर? नहीं दिया। बहु बेटियां, पहलवान बेटियां एक कताताई सांसद के खिलाफ देश और दुनिया के ओलंपिक और एशियाई खेल में पदक लाने वाली सड़क पर अपने साथ 44 दिन तक न्याय मांगती रह गई। तुमने न्याय दिया, उस सांसद को सस्पेंड किया। यह है भाजपा का असली। क्या सांसद ने कभी लड़ाई लड़ी? कभी बोला? क्या बोला? ये बुद्ध की नगरी है, ये हमारा पिछड़ा जिला है। अरे शर्म करो सांसद जी, 15 साल सांसद रहे, सत्ता में भी नहीं पिछड़ा चिल्ला तो अगड़ा कब हो? जिला पिछड़ा, अपना माला माल अगड़ा। 5-5 डिग्री कॉलेज, 1.5-2 बीघा खेत सिद्धार्थनगर में होती। मांगो आरटीआई, पता करो कि सिद्धार्थनगर में कहाँ खरीदे हो। अरे मेरे बुजुर्गों, हमें जिताओ चाहे हराओ, दियो चाहे ना दियो, लेकिन अमर सिंह सत्ता के पद के लोभी नहीं है। लोभी इतने हुई कि जिस दिन हमारा बहुजन समाज 85% समाज जग जाएगा, उस दिन हम जान जाएंगे कि मैं MP MLA और मुख्यमंत्री बन गया। यहाँ से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत देशवासियों के लिए, जिला वासियों के लिए, गांव वासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माँ बहनों के लिए सुरक्षा से लेके उन्नति तक, रोजगार से लेके तरक्की तक की और जिले के विकास तक की व्यवस्था होती है, वो तय होती है। वहाँ भेजना है आपको। वहाँ ये गूंगे नहीं बोलेंगे, उनका तो लाभ है, लाभ है। यहाँ खेत-बाड़ी डिग्री कॉलेज बढ़ते हैं, वहाँ तो खाली यार तेल नून चना खिया भेज जाते हैं। वहाँ कभी बोलेंगे नहीं वो, क्योंकि उनका बोलने में नुकसान है, वो पार्टी निकाल दिए जाएंगे।